Hey everyone, welcome back to our channel. Is it audible clearly? So we shall start the lecture now. Hello students, welcome back. एक्सरसाइज 1.2 आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 13 से। आई होप सो आपने इलस्ट्रेशन 17, 18 कर लिया खुद से। 16 मैंने करवा दिया था आपको। और कॉम्बिनेशन किस तरीके से अप्लाई करना है एनसीआर की फॉर्मूला, उसकी भी प्रैक्टिस आप स्टूडेंट्स ने कर ली होगी। सो शैल वी स्टार्ट द लेक्चर नाउ। स्टार्ट कर दे लेक्चर। ऑलराइट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 प्रोबेबिलिटी का ये आपका 7th लेक्चर है और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिन स्टूडेंट्स ने या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट है। पूरा पार्ट 2 की अलग प्लेलिस्ट बना दी है स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें 7 लेक्चर्स का ये 7th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन राइट नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है देयर आर 4 कपल्स, यानी 4 हस्बैंड वाइफ की हमें जोड़ी दी है। तो हम ले लेते हैं लेट देम बी फर्स्ट हस्बैंड वाइफ, सेकंड हस्बैंड वाइफ, थर्ड हस्बैंड वाइफ एंड 4 हस्बैंड वाइफ। दे आर आस्किंग अस दैट हमें 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 8। कितने लोग हो गए टोटल? 2 2 4 2 6 2 8। सो आउट ऑफ 8 आपको सिलेक्ट करने हैं 2 लोगों को। तो पहले तो आप n फाइंड कर लो कि n इज इक्वल्स टू कितने लोग हैं टोटल 8। कितनों को सिलेक्ट करना है? 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 8c2 8 into 7 2 into 1 this will be 28। क्लियर? ओके नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है लेट देयर बी वन इवेंट कि आप 2 लोगों को सिलेक्ट करते हो, उसमें से एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यू नीड टू फाइंड n ओवर हियर, ठीक है। तो स्टूडेंट हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस कितने हैं? या तो ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो ये वाले, या थर्ड नंबर के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फोर्थ नंबर के हस्बैंड वाइफ। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ को सिलेक्ट करने के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? एक ग्रुप, दूसरा कपल, थर्ड कपल, फोर्थ कपल। तो इन 4 कपल में से आपको कितनों को सिलेक्ट करना है? 2 को सिलेक्ट करना है। लेकिन 2 क्या? 2 में से एक हस्बैंड होना चाहिए, एक वाइफ। तो मैं तो कपल की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अरे एकदम लॉजिकल क्वेश्चन। इन 4 को आपको सिलेक्ट करना है, कैसे कर सकते हो? या तो ये वाले दो, या ये दो, या फिर ये दो, या फिर ये दो। 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? एक को। क्यों 4 कपल ले लिए? 2-2 के, ठीक है। 2-2 की जोड़ी बना दी इनको। इन 2 की जोड़ी में से आपको कोई भी एक जोड़ी को सिलेक्ट करना है। 4c1 दैट इज 4। n है आपका 28। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A that is m by n that is 4 by 28 that is 1 by 7. Then they are given a second question, one man and one woman के, हाँ one man and one women के अब आप सिलेक्ट करो 2 लोगों को। एक मैन होना चाहिए, एक वीमेन। नेसेसरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। सेकेंड केस वन मैन एंड वन वीमेन। तो हो सकता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ ना भी हो। तो अब क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 लोगों में से ये 4 मैन है और 4 वीमेन है। तो ओके इट्स लाइव। आई डोंट नो, आई हर्ड अ साउंड और समथिंग, मे बी मुझे लगा कि लाइव नहीं है। स्टूडेंट इज इट विजिबल टू यू राइट नाउ? लाइव विजिबल है अच्छे से? जस्ट कमेंट इट। ओके गुड, वी आर लाइव। सो 4c1
इंटू 4c1 कितना आएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी m इज 16 आउट ऑफ 28। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4/7 आएगा। क्लियर इन दिस टू क्वेश्चन है दे कैन बी वन मैन वन women but they should not be couple, they should not be husband and wife। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी मिली 4/7। ये 4/7 क्या है प्रोबेबिलिटी कि वो मैन हो सकता है, वीमेन हो सकता है, वन इज मैन अनदर इज वीमेन, हस्बैंड वाइफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी में से अगर हस्बैंड और वाइफ होने की प्रोबेबिलिटी को हटा दो तो क्या आपको सी मिल जाएगा। ये कहता है हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस है 1 आउट ऑफ 7। ये कहता है मैन वीमेन होने के चांसेस 4 आउट ऑफ 7 और हमें फाइंड करना है मैन एंड वीमेन। तो मैन एंड वीमेन की प्रोबेबिलिटी 4/7, उसमें से हस्बैंड वाइफ होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल दो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज सिंपली इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी में से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। So that is equals to 4/7 minus 1/7, that is 3/7. So here we complete question number 13. Let's move to question 14. Any doubt in this? किसी को डाउट इसमें? Anyone? किस तरीके से सॉल्व किया, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ लो। चलो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 8 workers are employed in a factory, 3 of them are excellent in efficiency and 5 are moderate। आपको क्वेश्चन 14 में 3 एफिशिएंट वर्कर दिए हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 एफिशिएंट वर्कर एंड 5 मॉडरेट वर्कर, यानी 3 वर्कर है जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, अच्छे से काम कर लेते हैं, और 5 ऐसे वर्कर है जिनकी एफिशिएंसी कैसी है, मॉडरेट। यानी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यू हैव टू सिलेक्ट 2 वर्कर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 8 वर्कर्स। 2 वर्कर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो यहाँ से 2 वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड कर लो। सो n इज इक्वल्स टू, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया था, क्योंकि लाइव लेक्चर है तो पूरा लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन 13 की तरह सारे क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से कितने पर्सन सिलेक्ट होते हैं, n क्या है, a क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 से मैं फटाफट सॉल्व करता जाऊंगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सम्स को लाइव कवर कर सके। n फाइंड करना है, टोटल 8 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। अभी फाइंड किया 8c2, ये रहा। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 28। नाउ फर्स्ट केस, इवेंट ए क्या कहता है, बोथ द वर्कर्स हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, बोथ हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी। तो भाई एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाले वर्कर कितने हैं, 3 वर्कर है, उनमें से सिलेक्ट करने कितने करना है आपको, 2 वर्कर को सिलेक्ट करना है। तो आपको सिलेक्ट करने हैं 3 में से 2, 3c2 दैट इज 3 into 2 upon में 2 into 1। so there are 3 ways, 3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती होगी, अभी भी होगी, भाई 3c2 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी ट्रिक सीखनी है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की। टेबल तो कई सारे थे, रूल्स तो कई सारे थे। डू यू वांट टू लर्न दिस ट्रिक कि कॉम्बिनेशन देखते ही कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं बता दूं आपको। सी दिस थिंग, अगर आपको कहीं पे ऐसा दे दे 18c2 whenever कॉम्बिनेशन में, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कौन सा फैक्टोरियल, क्या माइनस क्या प्लस। 18 है और 2 है, 18 को 2 बारी रिड्यूस करो, 2 बारी रिड्यूस यानी 18 से 17 तक जाना है। अगर होता 18c3 तो 18 से 17 16 तक जाना, और नीचे वाले को उतने फैक्टोरियल में डिवाइड कर देना।
यहाँ पे नीचे वाले को उतने फैक्टोरियल तक डिवाइड करना है, दैट्स इट। अगर आपको ऐसा दे दे 29C4, तो यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग मच। 29, 28, 27, 26। क्यों मैं 4 रिड्यूस करा इसको? क्योंकि नीचे कॉम्बिनेशन में 4 है और अपॉन में जो है उसका फैक्टोरियल ले लो। दिस विल बी द आंसर ऑफ 29C4। सो आई होप सो जो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी ये नहीं आता वो ये ट्रिक सीख लो, इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको। क्लियर? ओके गुड। सो नाउ this we got m is 3, so probability मिल गई, probability of event A is 3 out of 28। then second question ले लेते हैं हम B, event B वो दोनों के दोनों moderate है, both have moderate efficiency। तो moderate efficiency कितने लोग moderate है? 5। तो 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। 5C2 कैसे अप्लाई करेंगे? 2 तक जाना है, 5 उसको 1 कम किया, नीचे 2 into 1, so that is 10। so your answer will be probability of B is 10 out of total कितने हैं? 28, that is 5 out of 40। then third question C इवेंट क्या कहता है? 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पे डेटा लिख लोगे, 1 एक्सीलेंट होना चाहिए एंड रिमेंबर दिस थिंग, एंड 1 इज मॉडरेट। तो M आएगा, एक्सीलेंट वर्कर कितने हैं? 3, उसमें से एक को सिलेक्ट करो, एंड है तो मल्टीप्लाई, मॉडरेट वर्कर कितने हैं? 5, उसमें से एक वर्कर एफिशिएंट में से सिलेक्ट किया और एक वर्कर मॉडरेट में से, और एंड है इसीलिए मल्टीप्लाई, 3C1 3 होता है, 5C1 5 होता है, M आया 15, प्रोबेबिलिटी C की आएगी 15 आउट ऑफ टोटल है 28। सो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो 13 14 दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस थिंग? You may ask it, or shall I proceed further? Question 15 16 भी कर ले फटाफट। आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट। कार्ड वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट मी रब दिस थिंग्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 में हमें क्या दिया हुआ है? 52 कार्ड्स। तो n तो ऐसे ही मिल गया आपको, टोटल कार्ड्स हो गए 52। तो n नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली दिया है। फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब देखो इसमें कार्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कार्ड्स के नॉलेज रखो। कार्ड्स में क्या होते हैं? 52 कार्ड्स में से फिलहाल के लिए याद रखो, आधे 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं। सो फर्स्ट इवेंट ए क्या दिया है हमें? क्वेश्चन, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट 52 कार्ड्स है, वो तो हमें गिवन कार्ड्स दिए हुए हैं। 52 में से सिलेक्ट कितने करने हैं आपको? 2 कार्ड्स। तो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, आपको 52 में से कार्ड्स कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो 52 into 51, 2 into 1, इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग इट यू विल गेट 1326। so this is our total number of possible selection that we can make from 52 cards। now both are different colors। अच्छा, different colors के cards कितने हैं? 26 अलग कलर के हैं, 26 अलग कलर के हैं, तो दोनों डिफरेंट चाहिए। तो क्या करो, 26 वालों में से कोई भी एक कार्ड ले लो, 26 रेड है उसमें से एक ले लो, एंड मतलब मल्टीप्लाई दूसरे 26 में से एक ले लो। सो दैट विल बी 26 into 26,
एम 26 into 26 m मिला 676. So what will be probability of event A 676 upon 1326. ठीक है, आप इसको कट भी कर सकते हो, चेक कर लेना अगर कट होता है या नहीं। बेटर है एग्जाम में ये लिखो 26 इंटू 26, यहाँ पे 1326। हमें ऑलरेडी पता है कि ये 252 को कट किया है, यानी 26 के टेबल में आता ही होगा। चेक करते हैं 1326 डिवाइड बाय 26, ये आया 51। So we got the answer 26 by 51. Then comes second question. Second question कहता है both the cards are face cards. Both cards are face cards. अच्छा, फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 12 फेस कार्ड्स। तो 12 फेस कार्ड, उनमें से आपको 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो 12 रिड्यूस करना है 2 बार, यानी 12 into 11, नीचे 2 into 1, this will be 66. So your probability of event B will be 66 out of 1326. Now you please check, अगर कट होता हो तो कट कर लेना if possible। 1326 डिवाइड बाय 2 663 और ऊपर आएगा 33। ओके, फर्दर अगर कट होता है कट कर लेना, वरना ये आपका आंसर। चलो थर्ड, वन ऑफ द 2 कार्ड इज अ किंग कार्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि दोनों में से एक कार्ड किंग होता है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक कार्ड दोनों में से किंग होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। सी के अंदर थर्ड कार्ड या फिर वन कार्ड इज किंग, दूसरा कार्ड कुछ भी हो सकता है। तो एम क्या आएगा? अच्छा स्टूडेंट, किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। एंड बाकी का एक कितने में से? क्यों 48? क्योंकि 4 तो किंग हो गए, उन 4 किंग में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, एंड यानी मल्टीप्लाई। अब 52 में से 4 चले गए, 48 बचे, उन 48 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है। 4C1 is 4, 48C1 is 48. So probability of event C 4 into 48 1326। कट होता है या नहीं चेक कर लेना, ठीक है। लेट्स चेक 48 डिवाइड बाय 1326, नहीं हो रहा है, 2 से हो जाएगा, ठीक है। यू कट इट आउट, इसको कट करना, यू विल गेट सम आंसर, ठीक है। 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 6 3, then 6 and 3 9 9 and 6 15, ये 3 से होता है, ये भी 3 से होता है। 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है, 3 16 जा, then maybe it's 32 by 2 to 1। चेक कर लेना, फर्दर अगर कट हो रहा हो तो कट करना, वरना नहीं। जितना आप रिड्यूस कर सको उतना रिड्यूस करना है। thus we solved क्वेश्चन नंबर 15। shall we proceed to क्वेश्चन 16? अगर आपको समझ में आया हो तो ओके। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी क्वेश्चन, उसमें कोई सब क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इंटरेस्टिंग, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, they are giving us total of 10 bulbs। 10 bulbs है, उसमें से 2 बल्ब को सिलेक्ट करना है। so out of 10 bulbs 3 are defective and 7 are वर्किंग या आप कह सकते हो नॉन डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव है, बाकी के 7 नॉन डिफेक्टिव है, यानी अच्छे बल्ब है, ठीक है। लेट मी राइट मोर प्रिसाइज, नॉन डिफेक्टिव। ओके, हमें क्वेश्चन में पहले तो एन ढूंढ लेते हैं। 10 बल्ब है, उनमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। 10 into 9, 2 into 1 45। सो टोटल पॉसिबल आउटकम मिल गए 45। देन आपको क्या पूछा है? एक इवेंट ए ले लो। इवेंट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द 2 bulbs
द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी ऐसे बल्ब को सिलेक्ट करना है कि रूम के अंदर लाइट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट रूम में लाइट कब आ सकती है? ठीक है, एक तो रूम में दो बल्ब के होल्डर है, तो दो बल्ब होल्डर में दोनों में आप एक एक बल्ब लगा दो तो भी रूम में लाइट आएगी। दोनों में से किसी एक में आप अच्छा बल्ब लगाओ, एक में डिफेक्टिव लगाओ तो भी आ सकती है। तो आपके पास दो सिचुएशंस है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा है? क्वेश्चन कहता है कि रूम में लाइट जलनी चाहिए। अब लाइट जलने की दो कंडीशन, दोनों वर्किंग बल्ब को होल्डर में लगा दो तो भी उजाला आएगा, लाइट हो जाएगी। इमेजिन करना है रूम में और कोई लाइट नहीं है, ठीक है, तो दोनों वर्किंग बल्ब लगा दो तो भी लाइट आएगी, या फिर एक डिफेक्टिव एक वर्किंग तो भी लाइट आने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिख लेना इंग्लिश में दैट द लाइट शुड ग्लो इन द रूम। एम क्या होगा? आप पहली कंडीशन क्या ले लो कि 7 नॉन डिफेक्टिव में से 2 सिलेक्ट किए, यानी सातों के सातों वर्किंग बल्ब है, उसमें से 2 को अगर मैं होल्डर में लगा दूं लाइट आ सकती है। या फिर और मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? और या तो मैं ये वाली चीज करूं या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि इनमें से एक सिलेक्ट कर लो, डिफेक्टिव में से एक एंड नॉन डिफेक्टिव में से एक। किसी को इसमें डाउट? ये क्या किया मैंने? मेरे को रूम में लाइट लानी है तो दो तरीके से ला सकता हूं, या तो दोनों के दोनों अच्छे बल्ब लगा दूं और या फिर एक खराब बल्ब एक अच्छा बल्ब। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस थिंग? किस तरीके से किया है? ओके, अब और है, और का मतलब क्या होता है? प्लस 7C2, 7 into 6 2 into 1 प्लस, यहाँ इसको सॉल्व करो 3 7 जा, so 21 plus 21 that is 42, so probability of the event will be 42 out of 45, ठीक है, 3 से कट होगा, 3 14 जा 42, 3 15 जा 45, this is the answer. So 14 by 15 is the probability के रूम में लाइट आ सकती है। Okay, clear till here? So here we complete our portion. एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स्ट्रा, कहाँ से? तो मे बी आपके सेक्शन सी या सेक्शन बी में ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स सी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20। We are doing section C. If you wish to take screenshot ले लो इसका। Okay, section C उसका 20 नंबर। हमें दिया है 6 persons have a passport in a group of 10. 10 का ग्रुप है, उसमें से 6 के पास पासपोर्ट है, 4 के पास पासपोर्ट नहीं है। So, आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? You have to select 3 persons. तो 3 persons के लिए स्टूडेंट आप पहले n निकालोगे, 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 10 से आगे 10 से आगे 9 से आगे 8, 3 गुना कम किया, 3 बार रिड्यूस किया, 3 into 2 into 1, this will be equals to 2 4 120. So total possible outcome है 120. Event A, all the three persons have a passport. So event A, all 3 have passports. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है 6 के पास पासपोर्ट है, तो आपका एम हो जाएगा कि 6 लोगों में से 3 को सिलेक्ट करना है आपको। सो दिस विल बी 6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1, 3 2 का 6 कैंसल, आंसर आया 20. So probability of getting all the 3 persons having passport, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0 0 कट 1 out of 6. Then second event, 2 persons do not have a passport, यानी 3 सिलेक्ट करो, 3 में से 1 के पास पासपोर्ट है, 2 के पास पासपोर्ट नहीं है। So 2 do not have passport, तो M क्या आएगा? आपके पास पासपोर्ट वाले कितने लोग हैं? 6, बिना पासपोर्ट वाले 4,
तो एक पासपोर्ट वाला हुआ, तो 6 में से एक पासपोर्ट वाला चाहिए, एंड यानी मल्टीप्लाई बाकी 4 जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उसमें से 2 को सिलेक्ट कर लो। 3% तो सिलेक्ट करने ही करने हैं, 2 के पास पासपोर्ट नहीं है तो 4 में से 2, 6 में से 1, 6C1 is 6 and 4C2, so this will be 4 into 3, 2 into 1, 2 2s are 3 2s are 6, 6 are 36, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी 36, 120, 12 10s are 12 3s are, that is 3 by 10, या आप कह सकते हो 0.3। क्लियर टीचर? सो आई होप सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए जहाँ पे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपको सिलेक्शन दिया हुआ है कि इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो। प्रीवियस लेक्चर में हमने परम्यूटेशन के सम्स लिए थे, अरेंज करने वाली प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सो वी कंप्लीटेड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेक्शन बी। सो एनी डाउट टिल स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो पूछ लो वरना लेक्चर को खत्म करें। देयर विल बी इकोनॉमिक्स लेक्चर टुमारो, मेक श्योर यू अटेंड इट, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। एंड आई विल मेक श्योर कि पूरा चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन वन शॉट में हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर के फ्लो वाइज पूरा चैप्टर आपको लर्न करवा दूंगा मैं। सो बी प्रेजेंट एंड ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल दिस थिंग टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। किसी को डाउट नहीं है ना कोई? ओके, we'll meet in the next lecture. Till then, अपना ख्याल रखिए. Take care. Bye bye.